जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी मांगा है श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। सखा नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु का पा लिया वो है खुशनसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुशनसीब। जिसकी इजाज़त के बिना, जिसकी इजाज़त के बिना पता हिले नहीं, जिसकी इजाज़त के बिना पता हिले नहीं। ओ तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी मांगा है श्याम से वरदान एक ही। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ओ ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, हाँ ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैं श्याम से वरदान एक ही।
जिंदगी किस्मत की बात है। वो कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ 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 है। कर ले यकीन अब तो, कर ले यकीन अब तो, मेरा जाता समय नहीं। कर ले यकीन अब तो, तेरा जाता समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है श्याम से वरदानी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है श्याम से वरदान एक ही। ओ तेरी कृपा बनी रहे, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। वरदान एक ही, वरदान एक ही। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए मांगो तो मेरे ठाकुर के सामने। किस्मत बनाना भी उसके हाथ है। वो अपने हाथों से ही बनाता है, और जो लिख दिया है वो होना है। हमारे इस पटल पर जो लिखा है उसको होना है, लेकिन ठाकुर जी चाहें तो उसको बदल सकते हैं। सुदामा जी के लिखा हुआ था श्रीक्षय। श्रीक्षय का मतलब लक्ष्मी कभी इसके आसपास भी नहीं फटक सकती। भगवान ने उसको बदल दिया। अक्षर वैसे के वैसे ही हैं, केवल अल्टा पलटी की है। श्रीक्षय की जगह श्री को आगे कर दिया, यक्षश्री। यक्षश्री, यक्ष बोलते हैं कुबेर को। जितना भंडार कुबेर के वहां है, मेरे मित्र को मिलना चाहिए। लौट करके सुदामा जी गए, जाके देखा यहां मेरी झोपड़ी थी, इतने बड़े महल। सुदामा मंदिर देखे डरे, अरे यहां तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। यहां तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, और कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देखे डरे। दरबान से पूछा, भैया कौन सा शहर है? बोले सुदामा नगर है महाराज। सुदामा नगर? मेरा नगर होने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपके महाराज से मिल सकता हूं, वो कहाँ है? बोले इस समय महाराज मैंने भी नहीं देखा, वो द्वारका गए हैं। मैं तो कल ही से ड्यूटी ज्वाइन किया हूं, कल ही से आया हूं महाराज। द्वारका गए हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी रहा होगा। हमारी झोंपड़ी उठा के पटक दी, अपना महल खड़ा कर दिया। अच्छा, तो उनकी धर्मपत्नी तो होंगी? हाँ महाराज, उनको जानता तो मैं नहीं, पर होंगी। ऊपर से देखा सुशीला जी ने, ओहो स्वामी जी आ गए। अपना संपूर्ण श्रृंगार करके और स्वर्ण की थाली, स्वर्ण की कटोरी जिसमें चंदन इत्यादि रख करके माला लेकर के नीचे आ रही है सखियों के साथ। जो देखा दो भी दूर दूर दूर, अरे महाराज ऐसे मित्र से मिले भी गए कि पत्नी को भूल गए। सुशीला? बोले हाँ सुशीला। अरे तुझ पर घनश्याम बहुत वर्षा, तुम पर घनश्याम बहुत वर्षा है। इसलिए तो कहते हैं घनश्याम दो हैं, एक तो बरसने वाले, दूसरे हमारे वो बरसने वाले, और दोनों ही बरसाते हैं। ये पानी, वो कृपा। ये पानी बरसाते हैं, वो अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए वो बरसाने वाली के साथ रहते हैं। बोले बरसाने वाली की। सुदामा जी बोले देवी अब एक काम करो, सोने की दाल बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ, और जितने भी हीरा मोती माणिक उनकी चटनी बनाओ, आराम से पाओ, हम चले। क्या 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 कहा महाराज? बोले हम चले। क्यों? बोले इन महलों में रहेंगे, ये राजसी ठाटबाट में रहेंगे, उल्टा सीधा पाएंगे, भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए देवी जी हम तो बाहर कुटिया बनाएंगे और आराम से भगवान का भजन करेंगे। बोले प्रभु जब आप ही रहोगे तो मेरे किस काम का?
जब पति ही मेरा यहाँ नहीं रहेगा तो मेरे किस काम का, हम भी चलते हैं। दोनों चलने लगे, पीछे से आवाज आई, ओ त्यागी जी कहाँ जा रहे हैं? देखे तो महल में ठाकुर जी राधा रानी के साथ झूला झूल रहे हैं। जो झूलता हुए भगवान को देखा, अरे कन्हैया भैया ये सब क्या है? बोले आपको आवश्यकता नहीं है तो आप चुपचाप से जैसे रहते हैं वैसे इसमें महल में रहो, वही फटे टूटे हाल में रहो, कोई भागने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठ करके आराम से भजन करो। अरे कन्हैया जब मैं राजसी भोजन करूंगा तो भैया मन नहीं लगेगा। अरे खूब लगेगा, मेरा भोग लगाओ, बड़े प्रेम से पाओ। इसीलिए भगवान भोग के लिए कहते हैं भाई। एक बार मां सीता भगवान के लिए भोग लेके जा रही है, ठाकुर जी के लिए प्रसाद लेके जा रही है, लेकिन एक तिनका ऊपर से नीचे आके गिर गया। अब इतनी बड़ी थाली थी, तिनका को कैसे हटाए? तो तिनके से मां सीता ने कहा देख हट जा। तिनका बोला नहीं, आज तो मैं राम जी के सामने जाना चाहता हूं। फिर मां सीता ने कहा कि तेरा इसमें कोई काम नहीं, मिलना है तो बाद में मिल लेना राम जी से। तिनका बोला नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा, आपकी थाली में जाऊंगा। मां सीता ने ज्यों अपनी भ्रकुटी टेढ़ी की, जल करके भस्म हो गया। तात्पर्य क्या है? बोले भब हम भगवान को किसी प्रकार का भोग लगाएंगे, प्रभु अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखेंगे तो उसमें कोई बेकार तत्व भी उसमें आ जाएगा तो वह भी नष्ट हो जाएगा और प्रसाद हमारे अमृतमय बन करके हमारे पास आ जाएगा। इसलिए भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। और ये निश्चित बात है, यदि भगवान खाने जिस दिन लग जाएंगे ना तो कोई भगवान के आगे एक रोटी तो बहुत दूर की बात है, चिनोरी भी नहीं रखेगा। भाई 5 लोग तो हम घर में पहले से, एक और बढ़ गया, इसको खिलाएं कि हम खाएं? लेकिन भैया भगवान सिर्फ हमारी भावना को पाता है, हमारे भाव को पाता है। तो जो उसमें खुशबू होती है ना अपने हमारे प्रसाद में, उस खुशबू को, उसकी तरंग को सूंघ करके भगवान बस मस्त हो जाते हैं एकदम। कितना स्वादिष्ट इसने मेरे लिए बनाया है, खुश हो जाते हैं ठाकुर जी उसको सूंघ करके। हाँ, घ्राण शक्ति बहुत ज्यादा है भगवान में। तभी तो माँ यशोदा के यहाँ जगह जगह घूमते गए हैं, किसके घर में क्या बन रहा है सूंघ के तो पता चलता था भगवान को, इनके यहाँ ये बन रहा है, इनके यहाँ ये बन रहा है। और सूंघने मात्र से पहुंच जाते थे, भाभी जी एक पकौड़ी उठाऊं? ना 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 ना, पहले भगवान को भोग लगेगा। तो वो ठाकुर जी में इनकी घ्राण शक्ति बहुत तेज है। इधर वसुदेव जी नारद जी से पूछते हैं, महाराज मेरा मन नहीं लगता आजकल। क्यों, क्या हो गया आपके मन को? बोले पता नहीं ऐसा क्या हुआ है भगवान, मेरा मन नहीं लगता है। वहां नारद जी के साथ में सप्तऋषि थे, देखो द्वारका जैसा वैभव इनके पास है, द्वारकाधीश कृष्ण और बलराम जैसे इनके पुत्र हैं, अनिरुद्ध प्रद्युम्न जैसे इनके पौत्र हैं, और फिर भी ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, चंचलायमान रहता है। क्यों? बोले कृष्ण को अब तक ये अपनी पुत्र की दृष्टि से देख रहे हैं, इस वजह से। तो कहा बोले महाराज आप एक काम करिए। क्या? एक तो आप यज्ञ कीजिए, एक यज्ञ कीजिए। महाराज क्यों करें यज्ञ? बोले 3 ऋण प्रत्येक मनुष्य पर होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 3 प्रकार के ऋण हैं, उन ऋणों से हमें ऋण होना चाहिए। पहला है देव ऋण। देवताओं का किस बात का ऋण? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो ऋणी है हम देवताओं के। सूर्य प्रकाश दे रहा है, जैसे पवन देव पवन दे रहे हैं, वरुण देव जल दे रहे हैं, ये सब क्या है? उनके हम ऋणी हैं। तो उनके ऋण कैसा चुकेगा? यज्ञ करने से। यज्ञ करेंगे तो वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, उस ऋण से हम ऋण हो जाते हैं। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषियों ने हमारे लिए क्या किया? तो जितने ग्रंथ देख रहे हो ये सब ऋषियों ने लिखे हैं, सूखे पत्ते खा खा करके, नदियों का पानी पी पी करके। जो ऋषियों ने हमारे लिए इनको लिखा है, यदि हम इनका स्वाध्याय नहीं करते, यदि श्रवण नहीं करते कथा, तो भैया हम पर बहुत बड़ा ऋण चढ़ जाता है ऋषियों का। तीसरा है पितृ ऋण। जो पिता संसार में हमें लेकर के आया है, उसका ऋण हम पर है कि हम भी एक पुत्र उत्पन्न करके उसकी जो इस ऋण से ऋण हो। ये तीसरा ऋण है। तीसरा ऋण हमारे पितरों का है। तो बोले प्रभु 2 ऋण से हम ऋण हो चुके हैं। कौन से? बोले कथा नित्य प्रति मैं किसी न किसी से सुनता हूं,
कृष्ण जैसा पुत्र मुझे प्राप्त है ही, तो पितृ ऋण से भी मैं मुक्त हूं। प्रभु एक देव ऋण बाकी है, यदि आपकी कृपा हो तो वो हो जाए। ठीक है, तो यहां देव ऋण कैसे होगा ऋण? तो वहां यज्ञ किया है, दुर्वासा जी इत्यादि महान ऋषि वहां पधारे हैं, नारद जी भी हैं, सभी ने वहां यज्ञ किया है। यज्ञ से उनकी हो गई। इधर एक बार बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण का समय आया, 100 वर्षों के बाद में ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ रहा था। वसुदेव जी बोले अपने पुत्र से, कन्हैया बेटा बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो बताइए क्या आज्ञा है? बोले हमको कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करना चाहिए। जो आज्ञा पिताजी। तो समस्त परिकर को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र पहुंचे, हरियाणा। वृंदावन में नंद बाबा से ग्वालवाल बोले, बाबा बड़ा जबरदस्त सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, हमें कुरुक्षेत्र जाना चाहिए। तो वृंदावन से बाबा नंद, मां यशोदा, ग्वालवाल, सखियां सभी आए। कुंती मैया, 5 पांडवों के साथ कुंती मैया आई है। अब भगवान का विशाल परकर एक साथ आया तो बड़ी भीड़ हो गई। तो सुबह जब प्रातःकाल स्नान के लिए सब जा रहे थे, तो मार्ग भगवान भाई रथ में बैठ के जा रहे हैं, राजा धीराज हैं। तो इनके सेवक, हटिए भाई, द्वारकाधीश आ रहे हैं, हटो भाई। तो वहीं खड़े थे वृंदावन से आए ग्वालवाल, तो उनके धक्का लग गया। चौरेदारी के तेने हमें धक्का क्यों मारे? जल्दी बोल, तेने हमें धक्का क्यों दियो? अरे द्वारकाधीश श्री कृष्ण आ रहे हैं। ओहो, पहचान गए, श्री कृष्ण आ रहे हैं, द्वारकाधीश तो हमारो कन्हैया है। तो सबरे ग्वाला उछल पड़े, मस्त होगा एकदम, बोले कन्हैया से मुलाकात होगी। और बोले उस दरबान को, जा तेरे मालिक से कह दियो कि रास्ते में वाके बाप खड़े हैं। अरे राम राम, ऐसे बोलते हो, तुम्हारी शिकायत अभी करेंगे। दौड़ करके भगवान के पास पहुंचे सेवक, कहा सरकार मार्ग में कुछ निरे ग्वाले, गमार ग्वाले खड़े हैं। गमार ग्वाले खड़े हैं, सुनते ही भगवान के भी कान खड़े हो गए। और प्रभु जो कहा है ना, हम कह नहीं सकते, नहीं बताओ जैसे कहा है वैसे कहो। बोले सरकार वो बोल रहे थे कि अपने द्वारकाधीश से कह दियो कि रास्ता में तेरे बाप खड़े हैं। यह हमने सुना। जो भगवान ने सुना सो कूद पड़े रथ पे से और दौड़ करके जाके समस्त ब्रजवासियों से एक बार में मिल लिए। ऐसी लीला करी ठाकुर जी ने, समस्त ब्रजवासियों को लगा पहले ठाकुर जी मुझसे ने, पहले भगवान मुझसे मिले हैं। भगवान को पता चला कि नंद बाबा पधारे हैं, माँ यशोदा आई है, किशोरी राधा रानी आई हैं, ब्रसभान जी आए हैं। तो भगवान माँ यशोदा के पास पहुंच गए, चरणों में प्रणाम किया। कौन? माँ यशोदा को दिखता कम है। अरे मैया भूल गई, मैं तेरो ही कन्हैया। जो कन्हैया नाम सुनते ही छाती से चिपका लिया, नेत्रों की बरसात से पूरा भगवान का सिर भिगो दिया माँ यशोदा ने। और माँ यशोदा से पता चला कि राधा रानी ने आई हैं, तो भगवान मिलने तो नहीं गए। परंतु जब रुक्मणी जी को पता चला कि राधा रानी आई हैं, तो रुक्मणी जी ने ये नाम कहीं सुन रखा है, मैं किसका नाम है राधा। एक दिन भगवान रात्रि में शयन कर रहे थे, पास में रुक्मणी जी भी थी। तो नींदों में ही भगवान बोल रहे थे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रातःकाल रुक्मणी जी उठी, बोले महाराज जी राधे कौन है, किसका नाम है राधे? बोले देवी जी समय आएगा तो बता देंगे कौन है राधे। ठीक है, आज पता चला वही नाम सुना राधे। बोले भाई इनको मैंने कहीं सुना है, याद आया भगवान इनका नाम ले रहे थे। तो गई थी तो भगवान के लिए गरम गरम दूध लेने गई थी। तो दूध पात्र में भर लिया, लेके चली, तो मार्ग में पता चला कि राधा रानी का ये शिविर है।